हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सभी का मेजर कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे प्राचीन भारत की शून्य से शिखर तक की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंदर आज हमारे साथियों क्लास नंबर 7 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो चलिएगा साथियों, समय जाया ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिएगा साथियों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है कि केसरिया नाथ के नाम से कौन सा तीर्थंकर जाना जाता है। केसरिया नाथ के नाम से कौन सा तीर्थंकर जाना जाता है? इसका मतलब होता है साथियों सुंदर केस वाला। इसका मतलब होता है सुंदर केस वाला। केस वाला यानी कि यह लड़कियों को भी हेयर स्टाइल में पीछे रखने वाला व्यक्ति था। समझ में आया ना? इतनी इसकी हेयर स्टाइल है, तगड़ी थी। पता नहीं कौन सा शैम्पू यूज करता था, लेकिन थी तगड़ी। फिर बात कर रहे हैं साथियों ऑप्शन नंबर ए, अजितनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो एकदम क्या थे, बिल्कुल साथियों कहूं तो मेरी तरह थे। ठीक है, ये तो हो भी नहीं सकते। बात करें साथियों अजितनाथ की, बिल्कुल नहीं। नेमिनाथ बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया ना? केसरिया नाथ, सुंदर केस वाला। चलिएगा साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिएगा। साथियों बात करें अर्ध तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध। आपने तीर्थंकर तो शब्द सुना होगा, कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। लेकिन ये अर्ध तीर्थंकर 1/2 तीर्थंकर, ये आधा तीर्थंकर कहां से आ गया भाई? तो आधा तीर्थंकर की बात करें तो देखो महावीर स्वामी तो भैया 24वें थे, प्रमुख हो गए। अजितनाथ नहीं थे, तीर्थंकर थे। भरत और बाहुबली, ये दो नए शब्द जुड़ गए हैं, ये दो नए शब्द जुड़ गए। बात करें साथियों ऋषभदेव या आदिनाथ की, इसके 2 पुत्र थे भरत और बाहुबली, जिसके बीच में साम्राज्य को लेकर मल युद्ध होता है। जब मल युद्ध हुआ, जिसके अंदर बाहुबली क्या होता है? विजय हो जाता है। जब बाहुबली विजय होगा, बाहुबली ने साम्राज्य को त्याग दिया अपने भाई के लिए और कहा भाई तू शासन कर ले, मैं क्या करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, शासन वासन कुछ नहीं, हक के लिए लड़ गया, विजय हो गया, अब तू शासन जा, त्याग कर ले। बाहुबली ने शासन का त्याग करके श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक की पहाड़ी में ध्यान लगाया। तब कहते हैं बाहुबली को क्या? अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। तब बाहुबली को अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिएगा क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो। क्वेश्चन कहता है एकमात्र तीर्थंकर जो महिला मानी जाती है। लो भैया, कभी अर्ध तीर्थंकर आ रहे हैं, कभी महिलाएं आ रही है, क्या मामला है? जैन धर्म में। बात करें अजितनाथ, अरे भैया ये तो बड़े अच्छे आदमी थे, ये तो नहीं होंगे। मल्लीनाथ, देखो इसके बारे में 2 कथन है। श्वेतांबर पंथी अलग मानते हैं, श्वेतांबर पंथी अलग मानते हैं, और साथियों दिगंबर दिशा ही जिनके वस्त्र यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले व्यक्ति यहाँ थे, अलग मानते। श्वेतांबर मानते हैं ये महिलाएं थी, ये महिला थी, लेकिन दिगंबर मानते महिला नहीं थी। तो भैया वास्तविक बात यह श्वेतांबर पंथियों की बात प्रामाणिक है, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, महिला। कौन थे? मल्लीनाथ। भरत नहीं थे, नेमिनाथ नहीं थे। चलिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चातुर्याम सिद्धांत किसने दिया? चातुर्याम सिद्धांत किस तीर्थंकर ने दिया? चातुर्याम तीर्थंकर सिद्धांत की बात करें साथियों, देख लीजिएगा बाहुबली लिख दो, अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। बाहुबली को अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। बाहुबली को अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ को प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, और जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। बात करें महावीर स्वामी की, बात किसकी करें? महावीर स्वामी की अगर बात करें साथियों, तो जल्दी से इसके अंदर लिख दीजिएगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और बात करें साथियों, और 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर कौन सा? 24वां तीर्थंकर।
लेकिन बात करें साथियों पार्श्वनाथ जी की, पार्श्वनाथ जी लिख दो 23वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर चातुर्याम सिद्धांत दिया। चातुर्याम सिद्धांत की बात करें साथियों, पहला हो गया अहिंसा, किसी भी व्यक्ति को मन वचन कर्म आदि से नुकसान नहीं पहुंचाना, हानि नहीं पहुंचानी। क्या हो गई साथियों? अहिंसा, सत्य, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आप शादियों में जाते हो, कहीं पर जाते हो, फेंकने में बड़े माहिर हो, फेंका मत करो, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य, किसी भी की चोरी, चोरी नहीं करना भैया, चोरी मोरी होती है, मारवाड़ी में कहावत है, ठीक है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संग्रह ना करे भैया। आज के जमाने में धन संग्रह नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, भूखे नहीं मरोगे, भूखे मरना भी नहीं है, जरूरत से ज्यादा धन संग्रह नहीं करना। ये था चातुर्याम सिद्धांत, ठीक है ना, ये था चातुर्याम सिद्धांत, ठीक है ना साथियों। लेकिन महावीर स्वामी ने इसके अंदर एक और ऐड किया है, महावीर स्वामी ने ऐड किया है कौन सा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने ऐड किया है ब्रह्मचर्य, कौन सा? ब्रह्मचर्य ऐड किया है, ठीक है ना। ये हो गए, इसे क्या कहेंगे? पंचशील कहेंगे। इसे कौन सा सिद्धांत कहेंगे? पंचशील कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 4 राइट। चलिएगा आगे चलते हैं साथियों, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक अपना जीवन बिताया, यानी महावीर स्वामी की एज, आयु कितनी थी, ठीक है ना। बात करें साथियों जन्म की, बात करें जन्म की 599 बीसी। निर्वाण या मृत्यु की बात करें तो कितनी? 527 बीसी, 527 बीसी। समय लिख दो 72 ईयर्स, 72 वर्ष, 72 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 राइट, ऑप्शन नंबर 2 राइट, ठीक है ना। याद रखना साथियों महावीर स्वामी, ठीक है ना। और महावीर स्वामी की बात करें, और महावीर स्वामी की बात करें, पिता कौन थे भैया और माता जी कौन थी? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था, ठीक है ना। चलिए ये सभी जानकारी अगले पेज के अंदर पूरी जानकारी लिखते हैं, किसकी भैया? महावीर स्वामी जी की, ठीक है ना। महावीर स्वामी जी की पूरी जानकारी लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट। चलिएगा बात करते हैं महावीर स्वामी की पूरी जानकारी। लिख दो महावीर स्वामी, लिख दो महावीर स्वामी जी की। महावीर स्वामी की एक ही थंबनेल के अंदर मैं आपको पूरा दिखा दूं। चलेगा, लिख दो जन्म, लिख दो जन्म 599 बीसी, ठीक है, ठीक है। फिर यहीं पर लिख दो मृत्यु 527 बीसी, ठीक है ना। लिख दो 72 वर्ष, 72 वर्ष। फिर और बात करें साथियों, पिता, बचपन, माता, पत्नी, पुत्री, ये चीजें यहां पर लिख दो, ये चीजें यहां पर लिख दो साथियों। बात करें पिताजी कौन थे, इनके पिताजी कौन थे? महात्मा बुद्ध की बात करें, पिता कौन थे? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। लेकिन इनके बचपन का नाम क्या होगा साथियों? इनके बचपन का क्या नाम था महावीर स्वामी का? वर्धमान, ठीक है ना। माता याद रखना त्रिशला लिच्छवी शासक चेट्टकेबेन, ठीक है ना। पत्नी कौन थी? याद रखना पत्नी सबसे महत्वपूर्ण है यशोधरा मत कर देना, यशोदा है, ठीक है ना। पुत्री कौन है? प्रियदर्शना। और बात करें इनके दामाद की, और इनके बात करें दामाद की, दामाद भी है और क्या है? भांजा भी है और क्या है? प्रथम शिष्य भी है। और बात करें प्रथम विद्रोही भी है, ठीक है ना। प्रथम विद्रोही है, ठीक है ना। पिता का नाम अलग से लिख रहा हूं, सिद्धार्थ, भूल मत जाना क्योंकि कंफ्यूज है। महावीर
महावीर महात्मा बुद्ध के और इनके चेंज है, ठीक है ना, याद रखना। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है ना, शुद्धोधन। अब देखो, और बचपन का यह नाम था सिद्धार्थ। यह हो गया महावीर, बचपन का नाम वर्धमान हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, इनका दामाद प्रथम शिष्य ये सब कौन थे भैया? जामाली या जमाली, जामाली या जमाली। बात करें ग्रह त्याग की 30 वर्ष की उम्र में बड़ा भाई कौन था? बड़ा भाई था नंदीवर्धन, बड़ा भाई था नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति 30 + 12 42 वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष। अब और बात करें, नदी कौन सी थी ज्ञान प्राप्ति की? ऋजुपालिका नदी थी, ऋजुपालिका नदी थी। साल वृक्षा, ठीक है ना। और बात करें निर्वाण की अब हुई है 527 BC, 527 BC। जन्म लिख दो वैशाली के कुंडग्राम, ठीक है ना, वैशाली के कुंडग्राम। चलिएगा जल्दी से एक बार यह लिख दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, चलेगा। और इसकी एक और चीज, इसकी बहन सुदर्शना, बहन कौन थी? सुदर्शना, यहां पर लिख दो बहन सुदर्शना। ये सभी जानकारी महावीर स्वामी की कंप्लीट हुई। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा साथियों, मेजर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको नया ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। इसके अंदर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़कियों के लिए क्या है, फ्री में फिर से 3 स्टार लगाऊंगा। डायरेक्टर महोदय अशोक जी ने आपको साथियों याद रखना, मैं कहता हूं कि लड़कियों को हाथों में मोबाइल और रील देखने से ज्यादा हथियार दीजिएगा, ताकि खुद की और देश की सुरक्षा कर सके। कोई भी ऐरा गैरा आके इनकी तरफ आंख नहीं उठा सके। ऐसे हिम्मतवान और ऐसी क्या करिएगा, ताकत दीजिएगा, शक्तिशाली बनाइएगा। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी को कौन सी उपाधि दी? उपाधि किसने दी है? महात्मा बुद्ध ने किसे दी है? महावीर स्वामी को। साथियों बात कर रहा हूं जीवंत स्वामी की। ये क्या है? लकड़ी से निर्मित मूर्ति है, लकड़ी से निर्मित मूर्ति है। केसरिया नाथ किसे कहते हैं? ऋषभ देव या आदिनाथ को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? मैंने ऊपर लिखा है सुंदर केस होने के कारण। निकंठ नाटपूत हमारा आंसर आ गया, निकंठ नाटपूत। ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा है? 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट। वर्धमान क्या है साथियों? इनका बचपन का नाम है, लिख दो बचपन नाम। यह हो गया जब आप महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी को निकंठ नाटपूत की उपाधि दी है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। महावीर स्वामी किसकी आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया था? मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 30 वर्ष आयु में गृह त्याग किया था, ठीक है ना साथियों। इन्होंने क्या किया था? इनके पिता को पता चला कि आध्यात्मिक चीज में रुचि रख रहा है। जब आध्यात्मिक चीज में रुचि रख रहा है तो इनके पिताजी को टेंशन हुई, चिंता हुई कि मैं एक राजघराने से हूं, मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा। इनके पिता को चिंतित देखकर इसने क्या किया? इन्हें आश्वासन दिया कि पिताजी माताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके जीते जी संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। फिर इन्होंने क्या किया? माता पिता की मृत्यु के बाद में
30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके क्या किया था, गृह त्याग किया था। ठीक है ना। यशोदा इनकी क्या है साथियों, पत्नी है। यशोदा इनकी पत्नी है। त्रिशला कौन सी है, इनकी माता जी है। और लिख दो लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। समझ में आया ना। चलिएगा बात करें साथियों, जामल इसका क्या है, दामाद है। क्या है, दामाद है। और दामादों के बारे में आपको पता ही होगा कि दामाद के बारे में महत्वपूर्ण चीज यह है कि दामाद अगर ससुराल जाए, जब भैया नई शादी हो लड़के की, ससुराल में जा रहा है, अगर ससुराल वालों को अगर क्या करना है, उसके गांव वालों को पूरी तरह अकाल के अंदर फंसना है, तो वहां जाके इस्माइल कर दो कि दामाद अगर ससुराल में जाके एक बार इस्माइल कर देगा ना, अपने दांत दिखा देगा ना, तो ससुराल में अकाल पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको पता चले कि मेरे ससुराल वाले ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, तो वहां जाके शादी के समय इस्माइल कर देना, नहीं तो ऐसे ही करते ही रहते हैं। चलिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अब चलो आगे चलेगा। अब देखो साथियों, अब जब ये बात दूल्हे को पता होती है तो दूल्हा है ये रुमाल रख के हंसता है। ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि महावीर स्वामी ने अपना पहला वर्षा काल कहां पर बिताया है। मैंने इसकी परिभाषा लिखा दी है पिछली क्लास में, फिर भी बताऊंगा। 12 महीनों में से वर्षा काल के 4 महीने एकत्रित एक जगह होकर ध्यान लगाना, कहीं पर भी ज्ञान का प्रचार करने नहीं जाना, क्या कहलाता है, वर्षा काल। अस्तिका ग्राम के अंदर साथियों लिख देना पहला वर्षा काल अस्तिका ग्राम में। पावापुरी के देवरिया में लिख दो अंतिम वर्षा काल। लिख दो राजगृह में सर्वाधिक वर्षा काल। साथियों एक क्वेश्चन के साथ तीनों वर्षा काल कंप्लीट हुए। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर यह बताना है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहां पर बिताए। आपको यह मुख्य कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और आज का अंतिम क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। सिंधु तो नहीं होगा, सिंधु का लिख दो नाम सिंध। कौन सा, सिंध। ठीक है ना। फिर बात करें अनोमा, लिख दो बुद्ध ने राजसी वस्त्र त्यागे। बात करें निरंजना या पुनपुन नदी, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। निरंजना का दूसरा नाम पुनपुन नदी है। बात करें रिजुपालिका या उज्जवालिया नदी, दूसरा नाम ये उज्जवालिया नदी। ठीक है ना। यहाँ पर इन्हें क्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, 42 वर्ष में, 42 ईयर के काल में इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। चलेगा ऑप्शन नंबर 4 राइट। साथियों ये हो गए महात्मा बुद्ध यानी महावीर स्वामी के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इनके दर्शन और सिद्धांत की बात करें। ठीक है ना। आ गया त्रिरत्न। पहली बात करें सम्यक ज्ञान। दूसरी बात करें सम्यक दर्शन। तीसरी बात करें सम्यक चरित्र या आचरण। ये हो गए साथियों इनके
त्रिरत्न। बात करें सम्यक ज्ञान की, जिसके अंदर 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान है। पहला मति, मति, श्रुति, अवधि, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, और हो गया केवलीन। केवलीन, केवलीन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। ठीक है ना। अब देखो, अब आगे चले, अब आगे चले और इसकी बात करें साथियों, तो देख लीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन की बात करें, सम्यक दर्शन की बात करें, सम्यक दर्शन में दर्शन के संबंधित चीजें, यानी तीर्थंकरों के दर्शन सिद्धांतों की बात की है। ठीक है। सम्यक चरित्र की बात करें, सम्यक चरित्र या आचरण की बात करें, जिसके अंदर 2 चीजें। अब देखो, सम्यक दर्शन के अंदर चीज लिखें तो लिख दो, लिख दो, याद रखना साथियों, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जन्म, ये थे द्वादश निदान, महात्मा बुद्ध से संबंधित। ठीक है ना। यहां लिख दो जीव, लिख दो जीव, आजीव, जीव, आजीव, आश्रव, आश्रव, बंध, शमरा, निर्जरा और मोक्ष, निर्जरा और मोक्ष। ये एक जीव है, जीव की घटना है। ठीक है ना। और इसके अंदर बात करें साथियों, और इसके अंदर की बात करें, जिसके अंदर लिख दो क्या, सप्तभंगिनीयवाद, सप्तभंगिनीयवाद, सप्तभंगिनीवाद 7 सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है। लिख दो स्याद, स्याद अस्ति च, स्याद अस्ति च। दूसरा लिख दो स्याद नास्ति च, स्याद नास्ति च, स्याद अस्ति च अत्यक्तम, स्याद अस्ति च नास्ति च। ठीक है ना। यहां लिख दो स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद, स्याद अत्यक्तम, स्याद अत्यक्तम, लिख दो स्याद अस्ति च अत्यक्तम, स्याद अस्ति च अत्यक्तम, स्याद नास्ति च, स्याद नास्ति च अत्यक्तम। अब लिख दो स्याद अस्ति च नास्ति च अत्यक्तम। ये हो गए सप्तभगिनीयवाद, ये हो गए सप्तभगिनीयवाद। सम्यक दर्शन या सम्यक चरित्र, इसकी बात करें, पंचशील सिद्धांत है। लिख दो, लिख दो पहला, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, याद रखना 5 शील। सम्यक दर्शन आचार्य में क्या होंगे, पंचशील होंगे। एक बार यहां पर एक नाम लिख दो, पंचशील। कौन सा नाम है, लिख दो पंचशील, पंच महावर्त, पंच अणुवर्त, ये हो गए। ठीक है ना। इसके अंदर अगर लिखें कि कौन कौन सा महावर्त है, कौन सा अणुवर्त है, कौन सा महावर्त है और कौन सा अणुवर्त है, इसकी बात करें कौन सा महावर्त है या कौन सा अणुवर्त है, तो यह महत्वपूर्ण चीज है, लिख दो। यह एक महत्वपूर्ण चीज आप जल्दी से लिख दो। आप जल्दी से ये चीज लिख दो भैया। ठीक है ना। मक्खी रानी खेती कर रही है भाई। पहला, पहला, पहला कौन सा होगा, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। ये हो गए पंचशील। अब और बात करें और इसके अंदर और ऐड करें, और ऐड करें तो लिख दो 10 शील और है, 10 शील और है, 10 शील और है। ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। मैं दोबारा लिख दूं, पंच महावर्त,
यहाँ अणुवर्त, ये तो हमने लिख दिए। अब और बात करें, लिख दो 10 शील लिख दो, ठीक है ना। 10 शील अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड्यंत्र, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जन्म, 12 निदान है। शील, समाधि, प्रज्ञा, त्रिरत्न है, ठीक है ना। चीज भूलना मत, ये चीज नोट करते रहना, सुखद सैया का त्याग होगा, मदिरा त्याग होगा, गहन त्याग होगा, यानी कि ये जो गहने वगैरह इनका त्याग होगा, मदिरा पान इस सब का त्याग होगा, ये इसके अंदर है, ऐड कर देना आप, ठीक है ना। चलेगा। अब अगले जो और चलते हैं। अब आगे क्या चलना है, आगे एक और है इसके बारे में। अब आगे हमारे पास में ये पहली बात है पुब्बे क्या है, पुब्बे क्या होते हैं, इसके बारे में अगर परिभाषा देखिए, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के दर्शन व सिद्धांत ये हो गए पुब्बे। लिख दो आगम साहित्य, महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण के बाद रचे गए साहित्य क्या कहलाते हैं, आगम कहलाते हैं। और आगम के अंदर हम ऐड करें कौन कौन से हैं, लिख दो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, कितने होते हैं 46 होते हैं। 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 नंदी सूत्र, 12 24 34, 6 कितने हो गए 34 और 6 40 44। देखो एक मूल सूत्र है और प्लस में एक और करना, ये हो गए आगम साहित्य के अंदर 46 ग्रंथ, ठीक है ना साथियों। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर बता देता हूं, मेजर कोचिंग क्लासेस की ओर से आर्मी भर्ती 2023 में इसने शानदार सिलेक्शन, शानदार रिजल्ट दिया है आपको। और नया ऑफलाइन बैच प्रारंभ हुआ है लड़कियों के लिए, निःशुल्क है। फिर से स्टार लगा रहा हूं और ये योग्यता के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। चलेगा साथियों, आशा करता हूं आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।